एवरीवन, वेलकम बैक टू सवेटेड 24/7। तो कैसे हैं आप सभी? तो आपकी दीदू आ गई है आपके सामने एक मस्त सी वीडियो लेके, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप समर वेकेशंस को यूज कर सकते हैं फॉर योर एनी एग्जाम, बोर्ड स्पेशली, बट यू कैन यूज फॉर इट सीवीटी एंड नीट, एनी एग्जाम यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, राइट। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैम छुट्टियां तो अभी हमारी पड़ गई हैं या कुछ बच्चों की पढ़ने वाली हैं, आने वाली हैं। मैम इसके अंदर तो बहुत सारी मस्ती करनी है, हमको बहुत सारा फन करना है मैम, ये तो एंजॉय करने का टाइम पीरियड है, तो मैम इसके अंदर तो क्या ही पढ़ाई करेंगे और इसके अंदर क्यों ही पढ़ाई करनी है। बट बच्चे एक बात समझो, देखो ऐसा है कि ये समर वेकेशन जो ना हमको बहुत ही लेजी पेजी बना देती है, हमको ना ऐसा लेजी फील होता है, हम ऐसे इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड जब दोबारा पढ़ाई में जाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, दोबारा वही चीजें इंजॉयमेंट करने का मन करेगा, फन करने का मन बनेगा, और जिसकी वजह से हम चीजें कर ही नहीं पाएंगे। हम उस चीज को बिल्कुल लेट गो कर देते कि भाई ये जो समर वेकेशन है 24 घंटा है, 20 घंटा इंजॉयमेंट का रखो, 4 घंटा पढ़ाई को दोगे तो माशाल्लाह बहुत शानदार चीज हो जाने वाली है। अब आप बोलोगे मैम यूज कैसे करेंगे? देखो ये फेज बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिन बच्चों से मैंने आज तक बात की है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम 12th क्लास में थे, है ना, अभी क्लास 12th में है, साथ में सीयूटी का पेपर दिया है या बोर्ड दिया है या फिर नीट का पेपर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने क्रैक कर दिया 12th क्लास में रहते रहते, उनके पास एक चीज बड़ी कॉमन मेरे को सुनी थी कि मैम समर वेकेशन हुई या फिर विंटर वेकेशन हुई, हमने ना उसको यूटिलाइज किया, हमने उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में रहा, हमारी प्रिपरेशन में रहा। अब आप कहोगे मैम हमको भी जानना है, हमको कैसे करना है, तो इस वीडियो को थ्रू आउट देखना है। मेरा नाम है सोनिया चहल और आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, और आपकी दीदू की अब पूरी वीडियो आपको देखनी है, तभी आपको फायदा पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, ये फेज इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, हर बच्चे के पास दिन में कितना पढ़ाई का दिन टाइम है? 24 घंटे। उससे 24 घंटे में उसको सारा काम करना होता है। साल की बात करोगे तो साल के अंदर भी वही दिन है आपके पास, वही 12 महीने हैं, है ना, वही एक महीने में 4 हफ्ते हैं, बिल्कुल सेम टाइम पीरियड है। तो वो एक टॉपर बच्चा ऐसा क्या करता है जो कि वो एक एवरेज बच्चे से अलग निकल के आता है? वो जो स्मार्टनेस वो दिखाता है वो इस अपने टाइम को यूज करने की, वो अपनी एक एक मिनट को यूटिलाइज करता है, एक भी सेकंड को वेस्ट नहीं करता है। अब देखो, आपको जो चाहिए नीट की प्रिपरेशन करनी है, सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड को टॉप करना है, तो भाई चीजें तो समझनी पड़ेंगी ना, पढ़ना तो पड़ेगा। इतना टाइम कहां से लेके आओगे? एक एवरेज बच्चे से ज्यादा कहां से टाइम लेके आओगे? अरे भाई, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, यही तो चीजें हैं, यही तो बोनस है हमारी पढ़ाई का। अच्छा, अब हमको करना क्या क्या है, ऐसी क्या चीजें करनी है जिससे हमको फायदा हो? पहली चीज तो ये देखो, आपके पास कुछ दिन के पास कुछ ऐसे होंगे जिसकी 30 दिन की छुट्टियां हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसकी 40 दिन की छुट्टियां हैं। तो चैलेंज सेट करो, लाइक कि 30 डेज चैलेंज, 40 डेज चैलेंज, कि इस टाइम पीरियड में मैं ये चीज करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। बट क्या, वो तो चैलेंज सेट करो, क्या करना है वो मैं बता ही रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बताओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। और ये टाइम टेबल आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट पूरा करो, भाई मूर्ख होगा वो जो आपको कहेगा कि छुट्टियों के अंदर कंप्लीट सिलेबस करो। भाई 30 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस नहीं हो सकता, अच्छे से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेक श्योर करना है कि आप जो टाइम टेबल बना रहे हो, आप शानदार सा टाइम टेबल बनाओ। मान लो कि आपको कोई वीक सब्जेक्ट है, आपको उस पर फोकस कर लो कि मुझे ये चीज समझनी है। साइंस का बच्चा है, फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स को टाइम दो। मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स को टाइम दो। केमिस्ट्री नहीं आती है, केमिस्ट्री को टाइम दो। हिस्ट्री नहीं आती है, उसको टाइम दो। जो भी तुमको XYZ पढ़ना है, तुम उसको टाइम दो। तुमको हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है, तुमको उसका सिलेबस करना है, नॉट कंप्लीट, इंपॉर्टेंट पार्ट जितना तुम कर पाओ। 2 चैप्टर करो तो वो अच्छे से करो, 3 करो तो वो अच्छे से करो। मैं नहीं कह रही कि पूरे चैप्टर कर लो भैया, पर जितना भी करो अच्छे से करो। और वो जो आपका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को, वो जो चाकू जिसके अंदर धार नहीं है, इस छुट्टियों में धार लगा दो उस पे, ठीक है? जो सब्जेक्ट वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो अब की बार। अब आप टाइम टेबल बनाओगे, इसके अंदर आपको बेसिक समझने हैं कि भाई ये जो मेरा चैप्टर है, ये जो मेरा सिलेबस है, इसके अंदर ये XYZ जो है, ये मेरा बेसिक है। अगर मैंने ये नहीं सीखा तो कोई चीज नहीं होगी। देखो, हो सकता है बहुत सारे बच्चे 11th करके आए हैं, 11th बस ठीक ठाक ही रही होगी। अब आपको वो 11th जो ठीक ठाक हुई है, जहां पे आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हुए, जिसकी वजह से 12th में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने देनी है। वही चीज आपको ओवरकम करनी है और आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे। और अपने बेसिक्स को जब स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो उससे शानदार चीज कोई नहीं होने वाली। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता भैया, समझो। चलो, अब उसके बाद अपनी NCERT की रीडिंग की हैबिट डालो। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको लगता है
अरे हम तो बड़े फन्नी खां हैं, हम तो एबीसी बुक से पढ़ते हैं, हम अरिहंत से पढ़ते हैं, हम प्रदीप फॉलो करते हैं, हम ये फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं, बट हम एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी नैया डूब जाती भैया। और वो नैया नहीं डुबानी है, क्योंकि आप इस सर्दियों में आपके जितनी भी छुट्टियां हुई हैं, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं, स्कूल में 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, जितना भी अभी तक हुआ है, जितना भी तुम्हारी मैम ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक लर्न करके आना, इसका टेस्ट होगा, कम से कम वो रीड कर लेना। सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग की हैबिट डालो, क्योंकि एनसीईआरटी इज देवी माता, लाइक आई एम योर बायोम देवी, ऐसे ही एनसीईआरटी इज योर अमृत, इट्स योर जड़ी बूटी, इट्स योर जीवन दायिनी, इट्स योर एग्जाम प्रेप की सबसे बड़ी भूमिका प्रदान करने वाली, ठीक है। तो एनसीईआरटी माता को प्रणाम करके खोल के उसको भाई रीड करना शुरू कर देना, और ये उसकी लाइन बाय लाइन, उसके बॉक्सेस में क्या है, उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस क्या है, कम से कम वो अपना हैबिट डाल लेना, ठीक है। अच्छा, ये ना पता है छुट्टियों में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम सिटिंग हैबिट बना लेते हैं अपनी। अब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से बिल्कुल पहाड़ तोड़ दो, पहले ही दिन धुआंधार। इंजॉयमेंट की जगह पे इंजॉयमेंट रखो भाई, 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर इंजॉयमेंट कर लो, उसके बाद तो कम से कम अपने आप को एक्टिव रखो। अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखोगे तो सारे कंसेप्ट पानी में रह जाएंगे भैया, गर्मियों में पसीने के साथ बह जाएंगे दिमाग से निकल के, और फिर तुम बोलोगे अरे मैम गलती होगी हमसे, तो फिर हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो अपनी सीटिंग हैबिट बिल्ड करो। मैं नहीं कह रही कि बस बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा करके, पहले 1 दिन थोड़ा करना, 2 दिन फिर उतना ही करना, फिर तीसरे दिन थोड़ा बढ़ा देना, फिर थोड़ा बढ़ा देना, ऐसे करके ना आपकी चीजों बिल्ड होगी। देखो टाइम के साथ जब टाइम दोगे ना तो हर चीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सडन नहीं होता, सब कुछ चमत्कार नहीं होता है भैया, करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती, तो वो जब करोगे ना तुम तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपना वीक सब्जेक्ट भी ढूंढ लेना, कि जिसका भी फिजिक्स जो भी है, XYZ सब्जेक्ट जो भी वीक है उसको पकड़ लेना कि भैया मेरे स्कूल में इसके 4 चैप्टर हो गए हैं, मेरा बैकलॉग पड़ा है इसका, मुझे नहीं समझ में आया है, ठीक है। कि भाई बायो तो इजी है ना, पॉलिटिक्स तो इजी है, ज्योग्राफी इजी है, हिस्ट्री नहीं आ रही है, तो उस चीज को टाइम दो। अपना ये जो 30 दिन है ना, इसको इस्तेमाल करो, यही आपको बनाएगा, मैं बता रही हूं, यही आपको बनाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, ये डोंट लिखा है बट ये मेरी शक्ल है क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी लेजी हूँ हाँ ठीक है, बट स्टिल डोंट बी लेजी पेजी, ठीक है। और अगर लेजी हो जाओगे तो काम अटक जाएगा। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लेना, थोड़ा फन मस्ती जरूरी है जिंदगी में, एक ही बार जिंदगी मिली, एंजॉय करना बनता है, बट इतना भी एंजॉय करना नहीं बनता कि आप अपनी पढ़ाई छूट जाओ और फिर वो जिंदगी आपकी झंड हो जाए भैया, ठीक है। तो लेजी पेजी नहीं होना है, बिल्कुल भी एक्टिव रहना है, अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं रखना है कि भैया हम तो यहाँ पे बैठ गए हैं अब हम कुछ नहीं करने वाले, वो नहीं करना है। अब यही चीज आपको लग बनाएगी, जब तक बाकी बच्चे जागेंगे कि पेपर आएंगे, बोर्ड्स आएगा, सीयूटी देना है, नीट देना है, जब तक आप चीजें क्लियर कर चुके होंगे आपको वो चीज करनी ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली उस चीज को दौड़ पाओगे। स्मार्टनेस करनी है, जैसे आप कहानी सुनते हो ना कि भाई खरगोश था, खरगोश से जीत गया वो, है ना कछुआ, अगर कछुए ने बाइसिकल चलानी आती उसको, या फिर वो जो स्केटिंग बोर्ड होते अगर वो उसका इस्तेमाल करता, उसके ऊपर लेट के ऐसे हाथों से दौड़ता ना, तो खरगोश से आगे निकल जाता, क्योंकि उसने स्मार्टली वर्क नहीं किया तो पीछे रह गया। तो अगर आप भी खरगोश हैं पढ़ाई के तो अभी शुरू कर देना, ठीक है। अच्छा, अब बाकी बच्चे बोलेंगे मैम हम तो ड्रॉपर्स हैं, हमारी तो 12th हो गई है, हमारी तो समर वेकेशन सारे साल है, तो हमको क्या करना है। तो आपकी कोई समर वेकेशन नहीं है, आपने अपना टाइम दिया है उसको यूटिलाइज करो। नीट के हो, सीयूटी के हो, आप अपना टाइम टेबल बना लो, वो टाइम टेबल आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। एंड आप ड्रॉपर हो, आपके पास बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, तो आपको इतना हेक्टिक भी नहीं रहेंगी चीजें, आप इजीली कर पाओगे। आप अपना बोर्ड जो भी बैच है वो बैच लीजिए, ठीक है। जब तक बाकी बच्चे जागेंगे तब तक आप आगे निकल चुके होंगे। देखो कंपटीशन ज्यादा नहीं होता है, बस हम लेट जागते हैं, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन टाइम से पहले स्टार्ट कर लो, दैट वुड बी अ चेरी ऑन द केक, राइट। चलो अब आपको कोई भी बैच लेना है, चाहे नीट का है चाहे सीयूटी का है, यू कैन बाय इट यूजिंग कोड Y697S। अभी एम्बिशन बैच आने वाला है, सीयूटी की अगर मैं बात करूं तो वी आर हैविंग एम्बिशन बैच आएगा, ठीक है। आप अपनी दीदू का कोड स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बिशन बैच आने वाला है अभी, ठीक है। अभी आई थिंक लॉन्च, मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो, मुझे नहीं पता कब आप देख रहे होगे, है ना। आई होप ये वीडियो आप काफी जल्दी देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको आई थिंक बहुत पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। इट्स 21 May एंड आई डोंट नो आप इसको कब देख रहे होगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है, कि भाई लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो हो चुका है या होगा, कब आप देख रहे हैं आई डोंट नो, ठीक है। बट स्टिल okay, so let me show you how to buy it.
go to okay UG PG CUT UG, you can go for महापैक also. महापैक के अंदर आपको थ्रू आउट द ईयर का मिल जाएगा मामला. महापैक इज लाइक आप एक बार लो, कोई जितने भी बैचेस आगे आएंगे ना फ्यूचर में, मान लो CUT जो है आपको 24 बैच देगा साल के, तो 24 को 24 आपको बैच मिल जाएंगे, आपको बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मतलब अडर 24/7 की जितनी भी चीजें अवेलेबल है साइट पे वो सारी चीजें आपको मिलेगी एक साल के लिए, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी. एक साल के लिए आप कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. यू कैन गो फॉर महापैक. PCB वाले स्टूडेंट है तो यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन बाय इट. आपको अभी के लिए लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, बट थिंग इज अगर तुम लॉजिकली सोचो 2000 रुपए पर सब्जेक्ट हम किसी की फीस देते हैं, बट अगर आप देखो तो PC फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश CUT के अंदर GT इतने सारे सब्जेक्ट तुमको थ्रू आउट द ईयर उसी तुम्हारे एक महीने की फीस में पढ़ाया जाएगा, राइट. तो आई थिंक फीस भी आपकी काफी पॉकेट फ्रेंडली है. Y697S एंड खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या किया, करेक्ट है. चलो देखो ये आपको 11,000 समथिंग हो जाएगा. महापैक की अगर आप बात करोगे तो यू कैन गो फॉर एनी महापैक जो भी आपकी स्ट्रीम है, और यू कैन गो फॉर एनी पर्टिकुलर बैच. बैच में जाओगे यू आर हैविंग प्रतिज्ञा तो पुराने वाला हो गया भैया. एम्बिशन बैच की हम जरा बात कर रहे हैं, तो यू आर हैविंग एम्बिशन फॉर 2025 एंड वेलकम गाइज. ठीक है, you have to buy it. Y697S. Yes, so you are having this price. You can buy it using code Y697S. ठीक है, you can take the screenshot. I hope we are done here. And yes everyone, अभी शुरू करोगे चीजें हो जाएंगी. There is nothing जो आप नहीं कर सकते हो. ठीक है, कभी बोलते ना साथ भी कभी बहू थी, तो इट्स नॉट लाइक कि भाई टॉपर पैदा होते हैं, टॉपर बनते हैं अपनी मेहनत से. तो आप भी वो मेहनत कीजिए, ठीक है. और आपकी दीदू हमेशा आपके साथ रहेगी और आपको गाइड करती रहेगी थ्रू आउट द ईयर. जैसे हमने अब की बार CUT में झंडा गाड़ा है, यू नो बायो के अंदर एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द क्लास नहीं था, वो 2025 में भी नहीं रहेगा. ठीक है, 2025 में भी हमारी क्लास ही पेपर रहने वाला है. ठीक है, सो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो. नाउ बाय बाय एंड एंजॉय. बाय.